अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। ऐ अल्लाह ताला तो मेरा सीना खोल दे, मेरे लिए मेरा काम आसान कर दे, मेरे ज़ुबान की ग्रह खोल दे ताकि लोग मेरी बात समझ पाएँ। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व अला आलि मोहम्मद। इस्लामी तारीख में आज हज़रत अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह अन्हु का जिक्र है। बिस्मिल्लाह। आपकी किनियत अबू हुरैरा है। इमाम बुखारी रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं कि इनका इस्लाम में नाम अब्दुल्ला रखा गया। इनका ताल्लुक़ कबीले दोस्त से है। हज़रत तुफ़ैल दूसी के हाथ पर मुसलमान हुए और मक्का मुकर्रमा में आकर हुजूर से मुलाकात भी की, लेकिन वतन वापस हो गए। कबीला दोस्त के लिए रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने यह दुआ फरमाई थी, अल्लाहुम्मा दी गौसा आती बिहिम, अल्लाहुम्मा दी दौसा आती बिहिम, यानी इलाही कबीला दोस्त के लोगों को हिदायत दे और उनको मेरे पास पहुंचा दे। इस दुआ का नतीजा था कि 7 हिजरी में 80 आदमियों के साथ हज़रत अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह अन्हु मदीना तशरीफ लाए और हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में रह गए। इन्हें अहादीस सुनने और याद रखने का बहुत शौक था। यही वजह है कि तमाम सहाबा में सबसे ज़्यादा अहादीस इन्हीं से मनकूल हैं, जिनकी तादाद तकरीबन 5374 है। जब बास सहाबा रज़ी अल्लाह अन्हु को इनकी कसरत रवायत पर इश्काल हुआ तो उन्होंने फरमाया, महाजरीन हजरात तो तिजारत में मशगूल रहते थे और अंसार खेती बाड़ी में, और मैं रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में पड़ा रहता था, इसलिए मुझे ज़्यादा हदीसें याद हैं। अल्लाह की कुदरत। जानवरों की बोलियां। ज़मीन पर हज़ारों किस्म के जानवर पाए जाते हैं, जिनकी सही तादाद अल्लाह ही जानता है। इनमें से हर जानवर की बोली अलग अलग है। घोड़ा हिनहिनाता है, हाथी चिंघाड़ता है, शेर दहाड़ता है, तोता तुतलाता है। जरा गौर कीजिए कि इन हजारों किस्म के जानवरों को अलग अलग बोलियां किसने सिखाई, जिससे हमें अंधेरे में भी ये अंदाजा हो जाता है कि ये फला जानवर की बोली है। यकीनन ये अल्लाह ही है जिसने अपनी कुदरत कामला से रंग बिरंग के जानवरों को मुख्तलिफ किस्म की बोलियां सिखाई। एक फर्ज के बारे में। मांगी हुई चीज का लौटाना। रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, वापसी की शर्त पर मांगी हुई चीज को वापस किया जाएगा। इब्ने माजा 2398। अगर किसी शख्स ने कोई सामान ये कहकर मांगा कि वापस कर दूंगा, तो इसको मुकर्ररा वक्त पर लौटाना वाजिब है। इसको अपने पास रख लेना और बहाना बनाना जायज नहीं है। एक सुन्नत के बारे में। छींक आए तो मुंह पर कपड़ा या हाथ रख ले। रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को जब छींक आती तो आवाज को आहिस्ता करते और चेहरा मुबारक को कपड़े से या हाथ से ढांक लेते। तिरंदी 2745। इस्तग़फ़ार की पाबंदी पर इनामात। एक अहम अमल की फजीलत। रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जो शख्स इस्तग़फ़ार का एहतमाम करेगा तो अल्लाह ताला इसके लिए हर तंगी से निकलने का रास्ता बना देगा और हर गम से खलासी और छुटकारा देगा और ऐसी जगह से रिज़्क़ अता फरमाएगा जहां से गुमान भी न होगा। अबू दाऊद 1518। एक गुनाह के बारे में। शराब की नहूसत। रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अकल पर छा जाने वाली हर चीज शराब है और हर नशावर चीज हराम है, और जिसने नशावर चीज पी ली तो इसकी 40 दिन की नमाजों की बरकत उठाई जाएगी। अगर वो आदमी तौबा कर ले तो अल्लाह ताला इसकी तौबा कबूल कर लेते हैं। अगर वो चौथी मर्तबा पीता है तो अल्लाह ताला को हक है कि वो इसको जहन्नमियों का खून और पीप पिलाए। अबू दाऊद 3680। दुनिया के बारे में। दुनिया की हिर्स व लालच। रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, क़यामत करीब आ चुकी है और लोग दुनिया की हिर्स व लालच में बढ़ते ही जा रहे हैं और अल्लाह ताला से दूर होते जा रहे हैं। आखिरत के बारे में। जन्नत की नहरें। कुरान में अल्लाह ताला फरमाता है, जन्नत में बहुत सी नहरें हैं, ऐसे पानी की हैं जिनमें जरा भी तब्दीली ना होगी। बहुत सी नहरें ऐसे दूध की हैं
جن کا ذائقہ ذرا بھی بدلا ہوا نہ ہوگا، اور بہت سی نہریں ایسی شراب کی ہیں جو پینے والوں کے لیے بڑے مزیدار ہوگی اور صاف ستھرے شہد کی نہریں ہیں۔ سورہ محمد 15 آیت۔ طب نبوی سے علاج، کھجور سے علاج۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، کھجور کھانے سے قولنج نہیں ہوتا۔ کنز العمال 28191۔ پسلی کے نیچے ہونے والے درد کو قولنج کہا جاتا ہے۔ قرآن کی نصیحت۔ قرآن میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، اور جب تم کو کوئی سلام کرے تو تم اس سے اچھے الفاظ میں سلام کرو، یعنی اس کا جواب دو یا ویسے ہی الفاظ کہہ دو، بلا شبہ اللہ ہر چیز کا حساب لیں گے۔ سورہ نساء 86۔ اسلامی تاریخ میں بس اتنا ہی۔ اب 2-4 حدیثیں بھی دیکھ لیتے ہیں۔ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان ہے، اللہ تعالیٰ نے لعنت کی ہے ان مردوں پر جو عورتوں جیسے بنتے ہیں، اور ان عورتوں پر جو مردوں جیسی بنتی ہیں۔ دوسری حدیث ہے، رحمت کے فرشتے اس گھر میں داخل نہیں ہوتے جس میں کتا ہو، اور نہ اس گھر میں جس میں تصویریں ہوں۔ تیسری حدیث ہے، لوگوں میں سب سے سخت عذاب والے قیامت کے دن تصویر بنانے والے ہوں گے۔ چوتھی حدیث ہے، جو شخص کسی نجومی کے پاس آئے اور اس سے کوئی بات دریافت کرے تو اس کی 40 دن تک نماز کوئی قبول نہیں کی جاتی۔ پانچویں حدیث ہے، وہ شخص جنت میں نہ جائے گا جس کا پڑوسی اس کی ایذا و تکلیف سے محفوظ نہ ہو۔ اللہ حافظ۔ آج بس اتنا ہی، انشاءاللہ کل پھر ملاقات ہوگی۔ السلام علیکم۔